चलिए आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एनटीए यूजीसी नेट समाज कार्य जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर यानी विगत वर्ष में जो प्रश्न पूछे गए थे उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि हम लोगों ने 2004, 2005, 2006 और 2007 का कंप्लीट कर चुके हैं और अब आज हम लोग इसी के आगे बढ़ेंगे और चर्चा करने वाले हैं जून 2008 का समाज कार्य द्वितीय प्रश्न पत्रों पर हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। सर आपने स्क्रीन शेयर कर दिया है? हाँ जी, स्क्रीन दिखाई दे रहा है सभी लोगों को। देखिए एक बार बताइए भैया जरा, स्क्रीन दिखाई दे रही है? ये सर दिख रहा है। चलिए ठीक है। सर मैं लेफ्ट ऊपर से तो यहाँ अगर हम बात करें कि ब्रह्मो समाज किस वर्ष में स्थापित हुआ है, तीसरी ब्रह्मो समाज किस वर्ष स्थापित हुआ है, तो आप लोग बताएं जरा भाई। 1918। अच्छा देखिए दो ऑप्शन है आपके सामने भाई, ठीक है। ए ऑप्शन। यही ऑप्शन, ओके। बस दो ही बच्चे बता रहे भाई। देखिए अगर हम बात करते हैं ब्रह्म समाज को लेकर, ब्रह्म समाज में कहीं ऑप्शन में 1828 लिखा हुआ है और जब 1828 नहीं लिखा हुआ है और प्रश्न यहाँ पे ब्रह्मो समाज का वर्ष स्थापित करने को लेकर बात किया था, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए का चुनाव करिएगा। ऑप्शन नंबर ए का चुनाव करिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना हालांकि 1828 कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो उसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग बात करते हैं सती प्रथा, आप लोगों ने नाम सुना भी होगा सती प्रथा। तो राजा राम मोहन राय के प्रयास के फलस्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 4 दिसंबर, कब 4 दिसंबर 1829 को, अब यही है ऑप्शन में यही है 1829 को 17वें नियम, कौन सा नियम, 17वें नियम, ठीक है, के अंतर्गत बंगाल में सती प्रथा पे रोक था। बंगाल में सती प्रथा पे रोक था, ठीक है, याद रखिएगा। बंगाल में सती प्रथा पर रोक की बात कही गई थी। हालांकि सती प्रथा अगर जब हम बात करते हैं सबसे पहले की, तो 510 में अगर हम चर्चा करें सती प्रथा का उल्लेख, तो एरड़ अभिलेख में मिला था। किस में मिला था? एरड़ अभिलेख में मिला था, याद रखिएगा। और सर्वप्रथम 15वीं शताब्दी में कश्मीर के शासक थे सिकंदर, जिसने इस प्रथा को क्या किया था, बंद करवाया था, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और ये बेसिकली सती प्रथा बहुविवाह, वेश्यागमन, जातिवाद, अस्पृश्यता आदि को दूर करना और विकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना, यही बात की गई थी। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन नंबर पहला वाला जो सही है यही करेक्ट माना जाएगा। सर आपने एरर अभिलेख का कोई ईयर बताया? हाँ, 510 ईस्वी में मिला था, 510 के ईस्वी में मिला था, ये एरर अभिलेख में मिला था। सती प्रथा भारत में मिला था, है ना। अच्छा, इसके संबंध में अगर हमने आप लोगों से बता भी चुके हैं, बाल विवाह है आपका। बाल विवाह की जब बात होती है तो इसके बारे में आप लोगों को मालूम होगा कि सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय ने, और इनके साथ साथ अगर हम बात करें प्रयास किए केशव चंद्र सेन, BS मालाबार के प्रयासों से 1872 में देसी बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ था। 1872 में बाल विवाह, ध्यान रखिएगा, 1872 में, ठीक है, याद रखिएगा, ये पारित हुआ। और फिर SS बंगाली के प्रयास के फलस्वरूप, SS बंगाली के फलस्वरूप अगर हम बात करें 1891 में, 1891 में, हाँ, एक मिनट म्यूट हो जाइए। क्या कुछ पूछ रहे हैं आप मेरे से? कुछ लोगों को स्क्रीन नहीं दिख रही है, उनको लेफ्ट होने की बोल दिया। नहीं, स्क्रीन भाई दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, बताइए एक बार सभी लोग। हमें तो दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है किसी को तो वो एक बार लेफ्ट हो जाए तब ज्वाइन करें, ठीक है। तो आप इस तरीके को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। लिंग संकेत करता है जैविक को, सामाजिक को, आर्थिक को या मनोवैज्ञानिक संरचना को। इसको आप इम्पोर्टेंट करिएगा सभी लोग, हाँ, बायोलॉजिकल। ठीक है। हाँ, हाँ देखिए सामाजिक नहीं, लिंग संकेत नहीं, गलत। बी गलत जवाब, सामाजिक संरचना गलत जवाब। सर
बायोलॉजिकली होगा ना लेकिन बायोलॉजिकल होगा, हाँ बायोलॉजिकल होगा। और बायोलॉजिकल अगर हम बात करते हैं अगर यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा वो आपका पहला वाला करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर जैविक रचना में बायोलॉजिकल अगर हम बात करेंगे, लिंग संकेत देता है जैविक। ऑप्शन नंबर आपका यही सही रहेगा। सर किसी जगह लिखा है लिंग संरचना लिखा हुआ सामाजिक और सांस्कृतिक। नहीं नहीं नहीं, गलत है, गलत, वहाँ पे गलत लिखा है। ये आपको आयोग ने भी माना है। मैं आपको बता दूं, सीटेट का नाम सुना होगा, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये प्रश्न आया हुआ था एग्जाम में और ये जैविक को माना था। वहाँ पे था प्रश्न में कि लिंग निर्धारित करता है कौन, प्रश्न ऐसे लिखा हुआ था। तो जैविक था, सामाजिक था, आर्थिक था और मनोसंरचना था, यही ऑप्शन, यही क्वेश्चन था। अगर आप कहेंगे तो उसका मैं क्वेश्चन भी आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा सीटेट का, ठीक है। यहाँ पे जैविक होगा करेक्ट जवाब। ऑप्शन नंबर ए अगेन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, थर्ड, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, बात को बहुत ध्यान समझिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम कम से कम कितने दिनों के लिए सर्वाधिक न्यूनतम मजदूरी पर गारंटी युक्त रोजगार प्रदान करने की चेष्टा करता है? मैं आपको बता चुका हूँ भाई। हाँ, राष्ट्रीय, अगर आपको बता दूं, ये बेसिकली महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, मनरेगा है। और यहाँ एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसके लिए प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्यों को अकुशल मैनुअल काम करने के लिए स्वयं सेवा किया गया था। मनरेगा एक और उद्देश्य है टिकाऊ संपत्ति, जिसके संबंध में ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना को शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2009 को। कब? 2 अक्टूबर 2009 को ये कार्यक्रम शुरुआत किया गया था। ध्यान रखिएगा, मनरेगा, क्या नाम था? मनरेगा। क्लियर रहेगा? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी आप लोगों को? चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित हुआ है? बहुत बढ़िया प्रश्न। मानव विकास रिपोर्ट, ओके, आपने यहाँ पे यूएनडीपी का लगाया है, आई थिंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये। इसके बाद आपका धारणीय विकास में चलेगा। धारणीय विकास के अंतर्गत मैं आप लोगों से बात करूंगा। तो मानव विकास सूचकांक आपको क्या बताता है? जीवन प्रत्याशा, बोलिए हाँ, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। तो ये 3 ऐसी चीजें हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय संकेतन का एक सांख्यिकीय समग्र सूचकांक होता है। ये समग्र सूचकांक माना जाता है एचडीआई के अंतर्गत। और एचडीआई में अगर हम चर्चा करते हैं हम सभी लोग, तो यहाँ बात आती है यूएनडीपी का। यूएनडीपी को क्या कहा जाता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। हाँ, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये आप ध्यान रखिएगा, ये जीवन स्तर का मापन करता है। ये 3 टाइप का याद रखेंगे आप सभी लोग। और इसके जो अध्यक्ष अचीव स्टेनर हैं। और आपको बता दूं, इसकी स्थापना सन 1965 में हुई थी। कब हुई थी? 1965 में किया गया था, 1965 में। और 189 देशों में से भारत का जो स्थान आया है वो कितना स्थान रहा है? 131वां स्थान। 131। हाँ, विश्व बैंक की बात करें, विश्व बैंक जो है वाशिंगटन डीसी, जिसकी स्थापना 1944 में हुई। जो है पुनर्निर्माण और विकास कार्यों में आर्थिक सहायता देने की बात की गई थी इसमें। और ये जो सिविक है, ये नागरिक समाज संगठन है। क्या है? नागरिक समाज संगठन है। 1993 में अफ्रीका, कहाँ? अफ्रीका, जोहान्सबर्ग में नागरिकता के सिद्धांत और राजनीतिक और व्यवहारिक पक्षों का अध्ययन करता है ये सिविक्स। और यूनिसेफ, बताइए, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड।
और ये आपका 11 दिसंबर 1946। 1946। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा, यूएनडीपी। यूएनडीपी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लीजिए। देखिए 5वां कह रहा है कि सामाजिक कार्यकर्ता को साक्षात्कार प्रक्रिया के दौरान सेवार्थी के साथ आंखों का संपर्क बनाना चाहिए, राइट? यस, यानी ये सत्य है। ठीक है। दृष्टि संपर्क प्रभावपूर्ण गैरवाचिक संप्रेषण में भलीभूत होता है, सत्य है, क्या हो गई सर? ये भी सत्य है। एक्सेप्ट हो गई। हाँ, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर इसने क्या बोल दिया है, साक्षात्कार में एक गैरवाचिक संप्रेषण भी देखा जाता है, आंखों का और समन्वय भी देखा जाता है, कोऑर्डिनेशन भी देखा जाता है। तो आप यहाँ पे देखें तो ऑप्शन ए में कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की आंशिक व्याख्या कर रहा है। हाँ, ये बात भी सही है, आंशिक व्याख्या मतलब एक छोटा या कम व्याख्या, लेकिन कुछ तो व्याख्या हो रही है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा, पहला वाला जो होगा वह सही होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। नाबार्ड, आपने नाबार्ड का, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी शायद नाबार्ड के बारे में। हाँ सर। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। ये कोई शायद ज्वाइन नहीं हो रहा है। सभी लोग भाई चलो। नाबार्ड बहुत बढ़िया। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा, ग्रामीण विकास। ध्यान रखिएगा सभी लोग, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, है ना। ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय कृषि बैंक, और इसके अंतर्गत अगर हम लोग चर्चा करते हैं, ये महाराष्ट्र में मुंबई में अवस्थित है, जो कृषि ऋण के जुड़े क्षेत्रों में योजना और परिचालन के नीतिगत मामलों में भारत के ग्रामीण अंचल के अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए मान्यता प्रदान करता है। ये नाबार्ड ये क्या करता है, मान्यता प्रदान करता है। स्थापना कब हुई थी सर इसकी? हाँ, इसकी स्थापना के अगर हम बारे में बात करें, वर्ष 12 जुलाई 1905 की आज को। 82 सर, 12 जुलाई। हाँ, आप याद रखिए यहाँ पे 12 जुलाई 1982। 1982, है ना। ये इसकी जब स्थापना किया गया तो उस समय संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापना की गई थी। किस रूप में किया गया था, आप इसे भी ध्यान रखेंगे, संवैधिक निकाय के रूप में इसको जो है लाया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूं इसकी इतिहास को हुई तो आपने नाम सुना होगा, इससे पहले एक तत्कालीन योजना आयोग आया था, और जो तत्कालीन आयोग आया था बी शिवरामन, आप याद रखिएगा, उनका नाम था बी, ठीक है, शिवरामन। इन्होंने 1979 में तत्कालीन योजना आयोग के सदस्य बने, और अध्यक्षता में भारत सरकार के आग्रह पर भारतीय रिजर्व बैंक ने, क्या आरबीआई ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने, याद रखिएगा आप सभी लोग, रिजर्व बैंक ने यहाँ पर कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण की व्यवस्था की थी, याद रखिएगा आप सभी लोग इसे भी। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी इसके संबंध में नाबार्ड के। तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं 7 पर। संयुक्त राष्ट्र के 189 सदस्य राष्ट्रों ने सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य को अपनाया है। देखिए सस्टेनेबल, ये 2000, देखिए ये 2000 से लेकर 2015 तक, 2000 से लेकर 2015 तक चला था MDG, जिसको आप बोलते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जिसमें 8 लक्ष्य रखे गए थे, 18 एसोसिएटेड टारगेट बनाए गए थे। आप ध्यान रखिएगा कितने लक्ष्य थे, 8, 18 क्या थे, एसोसिएटेड टारगेट थे। और अगर हम बात करते हैं इसी के अंतर्गत 22 अंतर्राष्ट्रीय संस्थापक थे, 22 अंतर्राष्ट्रीय संस्थापक थे, 189 क्या थे, सदस्य थे। ठीक है,
और यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। सर ये 22 क्या बताया आपने? अंतर्राष्ट्रीय संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संस्था। सर ये 18 सर। 18 एसोसिएटेड टारगेट। सर अपने स्किल्स वो नहीं हो रहा। 8 तो लक्ष्य थे, 8 ही टारगेट थे। सर ये 18 को क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको एसोसिएटेड का बोला जाता है संघ, संघ का लक्ष्य था वो, संघ। ठीक है देश भी बोल सकते हैं। जी, देश भी बोल सकते हैं सर क्या 18 को? केस नहीं समझा। उद्देश्य सर, उद्देश्य। हाँ, विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, उद्देश्य नहीं विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य। चलिए, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा और इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। आपने एसडीजी का नाम सुना ही होगा, एसडीजी। ये 2015 से लेकर 2030 तक चला था, है ना। 17 लक्ष्य थे, जो संबंध या एसोसिएटेड जो लक्ष्य रखे गए थे वो 16 थे, और जो सदस्य थे 193 सदस्य थे, सदस्य देश थे, या आप ध्यान रख सकते हैं। और ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, इसका जो है इस बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये लक्ष्य रखा गया। 309 सर। हाँ, ये आप ध्यान रखेंगे सर। 309 से ना सर तो जी, 309। ऐसा ही कुछ था सर। 2015 से 2030 के बीच। देखिए, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य आपका जो है एक चलाया गया 2000 से लेकर 2015, और 2015 से लेकर 2030 तक एक चलाया गया आपका 2000 से लेकर 2015, एक 2015 से लेकर 2030 तक। ये आप ध्यान रखिए, बस इससे ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे पहला वाला करेक्ट रहेगा। बात करते हैं अगर हम यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 193 सदस्य थे, और यहाँ पर कितने थे? 189 सदस्य। यहाँ पर देखो मैंने बताया। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण का साधन नहीं है? बी, नागरिक शिक्षा सर। डी आएगा सर, डी सर। सामाजिक नियंत्रण का साधन नहीं है। नहीं, देखो देखिए, सामाजिक नियंत्रण के साधन आपसे पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो बताओ साधन हैं कौन कौन से? डी सर, डी सर। धर्म है, राज और अपना। देखो आप परिवार, देखो आप सुनो, परिवार कल्याण को मानेंगे तो होगा। परिवार अगर है साधन है, ऑप्शन में है नहीं, परिवार को आपको मानना है। जन रीतियाँ हैं ऑप्शन में, जन रीतियाँ आपको मानना है साधन में। लोकाचार है, लोकाचार आपको मानना है, लोकाचार एंड रूढ़ी नहीं, ऑप्शन में कहाँ है? नहीं, धर्म। अच्छा, हाँ, यहाँ पे जहाँ जहाँ लोकाचार का रूप ग्रहण कर ले रहा है, ठीक है, आप यहाँ पे मान सकते हैं, ठीक है। और प्रचार आपका ऑप्शन में है नहीं। आपराधिक न्याय आपका ऑप्शन में है, ठीक है, ठीक है। आप अगर हम बात करें प्रथाएं, आपको है ऑप्शन में प्रथा, आप इसे नोट कर लीजिएगा सभी लोग, है ना। जनमत है, जनमत, जनमत या राजतंत्र है ऑप्शन में, ओके। जनमत पर लोकतंत्र होगा, राजतंत्र जनमत राजतंत्र, ठीक है। होगा। हाँ हाँ हाँ, सामाजिक नियंत्रण में अगर हम बात करते हैं, जनमत को बेसिकली औपचारिक साधन के रूप में बोटोमोर ने साफ शब्दों में बोल दिया था कि जनमत ही राज्य तंत्र की बात करता है, जहाँ पे व्यक्तियों के व्यवहार को प्रतिबंधित और निर्देशित करता है। तो उन्होंने सरकार की नीति बता दी थी, संघ बताया था, राज्य बताया था, सामाजिक व्यवहार बताया था, जनमत में आएगा, ठीक है। और हाँ, एक आपका दंड एवं पुरस्कार है, आपराधिक न्याय है, उसमें तो आपराधिक नहीं आता है। हाँ चलो इसको अलग से भी कर लीजिए,
नेता है, नेता। हाँ, सामाजिक नियंत्रण के यही है आपके साधन। ऑप्शन में कहीं शारीरिक शिक्षा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। याद रहेगा अब, यस सर। नोट कर लीजिएगा आप लोग, है ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। समाज कार्य प्रशिक्षण में क्षेत्रीय कार्य फील्ड वर्क का लक्ष्य क्या होता है? या प्यार होगी। ये होगा सर। ओके, ए आएगा सर। ऑप्शन ए। जो सीखा जा रहा है उसका अभ्यास करना, ऑप्शन नंबर ए सही है, ये सही होगा। ये सही है। ज़्यादा सही ए। समस्याओं को जानने के लिए तो होता ही है, लेकिन प्राथमिकता उतना मत दीजिए कि क्योंकि फील्ड वर्क का लक्ष्य यही हो, ठीक है। और समाज को समझने के लिए, ठीक है, समाज को समझना भी ठीक है, लेकिन लक्ष्य में मत रखिए। सिद्धांतों को समझने के लिए नहीं, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। प्राथमिक लेकिन हम फील्ड वर्क कर चुनाएंगे तो वहाँ प्रैक्टिस पूरी करेंगे ना सर, वहाँ तो प्रॉब्लम सॉल्व करनी प्रैक्टिस करेंगे। जो वो आपके अभ्यास नहीं, वो अभ्यास नहीं है। अभ्यास में ही आएगा। हाँ, टू प्रैक्टिस व्हाट इज बीइंग लर्न, ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला ही सही भाई, है ना? क्यों नहीं मानते हो? पहला ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 10 मैच करिए 10 को। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, जिसको इंग्लिश में आप कह सकते हो साइको एनालिसिस, ऑप्शन बी सर, ऑप्शन बी आएगा। हाँ, और इसकी स्थापना 1966। ऑप्शन बी। मोक्किल केंद्रित, मोक्किल का मतलब बोला था चाइल्ड जो क्लाइंट सेंट्रल थेरेपी, हाँ, तो ये नाम आएगा किसके साथ? कार्ल रोजर। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो मैंने बताया भी था 1950 के आसपास आप लगाइएगा। तर्क संगत चिकित्सा भी अल्बर्ट एलिस के द्वारा था, अल्बर्ट एलिस के द्वारा, और ये भी 1950 का था। आदान प्रदान संबंधी विश्लेषण की बात करें अगर हम लोग, एरिक बर्न, लेन देन विश्लेषण या ट्रांस एनालिसिस की बात करेंगे तो वही चीज़ें हो जाती हैं। ऑप्शन, अरे आवाज़ आ रही है, सर ज्वाइनिंग के लिए मैसेज आ रहा है। लेंगे? पहले भी नहीं सब ध्यान रखते हैं, पता नहीं क्या। आवाज़ आ रही है। एक मिनट होल्ड रखना था। नहीं है। कहाँ थे हम लोग? डी के ऑप्शन को बता रहा था। अच्छा, आदान प्रदान संबंधी लेन देन होता है। क्या होता है? लेन देन। लेन देन को जानते हो क्या बोला जाता है? लेन देन को विनिमय भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विनिमय भी बोला जाता है, विनिमय। तो तीन नाम है, आदान प्रदान, विनिमय, लेन देन, तीनों नाम से एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और इंग्लिश देख ही रहे हैं, ट्रांसएक्शनल एनालिसिस। और ये एरिक बर्न का था 1950 का, 1950 का, ठीक है। बाकी तो आप लोगों को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं इसमें भाई, ठीक है। अच्छा, आपने नाम सुना है, एक रोगेरियर थेरेपी है, ठीक है, आप नोट कर लीजिए, मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पर। रोगेरियन थेरेपी है। इसी को अगर हम बात करें ना तो 1940 और 50 में कार्ल रोजर्स ने दिया था इसको, 1940 40-50 में। टास्क सेंट्रल की बात अगर हम करते हैं ना, क्लाइंट नहीं टास्क, तो 1970 में टास्क सेंट्रल थेरेपी होता है, TCT। हाँ सर, ये आता है सर। और विलियम रीड एंड लोरा। और आपने नाम सुना एक और आता है जो है टास्क सेंट्रल इम्पीरिकल बिहेवियर। ये जो है दिया था इन्होंने गैम्ब्रिल ने। आप गैम्ब्रिल का नाम लगाइएगा, गैम्ब्रिल के द्वारा। और ये जब CBT आई थी उसी समय आया था, REBT, जिस समय REBT आई थी अल्बर्ट एलिस का, उसी दौरान में अल्बर्ट एलिस ने इसको भी दिया था। आपको मालूम है REBT भाई रेशनल इमोशनल बिहेवियर थेरेपी, ठीक है।
REBT। ऑप्शन बताइए जरा एक बार आप लोग, इसका कौन सा सही गया है? बी सर ये जो गैम्ब्रिन बताया आपने, इसका ईयर क्या बताया? आगे वाला केवी है ना? ये अल्बर्ट एलिस के दौरान ही, जिस समय ये 1950 में लाया गया था, उसी समय लाया था टास्क सेंट्रल एम्पिरिकल बिहेवियर, उसी समय की बात है। सर ये अभी हमने बताया सामाजिक विनिमय का सिद्धांत, पर वो तो चौथा हमने दिया था ना। देखिए सामाजिक विनिमय का सिद्धांत, आप सुन लीजिए भाई, सामाजिक विनिमय का सिद्धांत आपका जॉर्ज होमस का नाम आएगा, लेकिन जहाँ आज ट्रांस एनालिसिस का सिद्धांत होगा या ट्रांस एनालिसिस का विश्लेषण होगा, वो एरिक बर्न का आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को कितनी बार नोट करवाता हूँ बताइए। सामाजिक विनिमय का सिद्धांत जॉर्ज होमस का नाम आएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? हमने अलग से भी बताया था संव्यवहार विश्लेषण। समव्यवहार विश्लेषण, हाँ ये भी देखो नाम आता है, बहुत बढ़िया इन्होंने बोला। समव्यवहार विश्लेषणात्मक एक नाम आता है, ये भी इनका जॉर्ज होमस का ही नाम आता है। कभी कभी एक्सचेंज पूछ लेता है, एक्सचेंज थ्योरी, जॉर्ज होमस का नाम आएगा, है ना। एक्सचेंज थ्योरी किसका है? जॉर्ज होमस का नाम आएगा। जो सामाजिक विनिमय सिद्धांतकार है, जहाँ नृविज्ञान की बात हो रही है, जहाँ सामान्यकृत विनिमय की बात हो रही है, लेवी स्ट्रॉस का नाम आएगा। सामान्यकृत विनिमय, सामान्यकृत विनिमय, लेवी स्ट्रॉस का नाम आएगा, याद रखिएगा। चलिए क्लियर हो गया। अरस्तु के अनुसार बताइए, क्लाइंट परिस्थितियों में व्यवहारिक बुद्धिमत्ता अर्थात सही निर्णय लेने की योग्यता है। अच्छा एक चीज बताओ, सब लोग लिख रहे हो ना, कितने सवाल सही कर रहे हो, कितने सवाल गलत कर रहे हो ना? यस सर। सभी से पूछूंगा, कोई भागेगा नहीं ना लास्ट में। सर हम कमेंट कर रहे हैं, इसमें ही देख लेंगे। अरे भाई उसमें आप देखेंगे कहाँ, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है ना। अभी मैं पूछूंगा, आप लोग मुझे बताना, बस कॉपी पर अपने नोट भी करते रहो, कितने क्वेश्चन सही गए हैं आप लोगों को, बताओ। ये बताओ, अरस्तु ने नहीं गतिक्रम, ये गतिक्रम काइनेसिस, देखो काइनेसिस, देखो यहाँ बहुत बढ़िया समझ में आएगा आप लोगों को। एक काइनेसिस है, एक सेंसेसिस है, एक डायग्नोसिस है। डायग्नोसिस तो समझ ही रहे हैं आप लोग, और एक जो है प्रोनोसिस आपका यही करेक्ट जवाब, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पर आप ध्यान से सुनिए, यहाँ पर अरस्तु ने क्या बोला है? सेवार्थी परिस्थिति में व्यवहारिक बुद्धिमत्ता प्रोनेसिस होता है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए प्रोनेसिस होता क्या है। ये बेसिकली व्यवहारिक बुद्धि को रिप्रेजेंट किया गया था। व्यवहारिक बुद्धि यानी जिस व्यक्ति के अंदर गणितीय बुद्धि है, वो व्यवहारिक बुद्धि को संचालित करता है। तो यहाँ पे प्रोनोसिस के अंतर्गत व्यवहारिक बुद्धिमत्ता, सेवार्थी की परिस्थिति का अर्थात सही निर्णय लेने की योग्यता है, वो प्रोनेसिस होती है। बिहेवियरल इंटेलिजेंस प्रोनो जी, आपने बोला व्यवहारिक बुद्धि। हाँ, प्रोनेसिस के अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो क्या बोलोगे? भाई आपको बता दूं, आप नोट करना है, नोट करिए, यहाँ पे नोट करिए। व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, सार्वजनिक मामलों में विवेक या ज्ञान, सार्वजनिक मामलों में ज्ञान या विवेक, ये बात आती है प्लेटो और अरस्तु ने बताया था सही निर्णय लेने का तरीका, सही निर्णय लेने का तरीका बताया था। ये होता क्या है इसके बारे में इसने जिक्र किया था। ठीक है, याद रखेंगे प्रोनोसिस के बारे में, प्रोनोसिस के बारे में आप लोग याद रखेंगे। ज़्यादा चीज़ें टफ नहीं है कि आपको कंफ्यूज करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। समाप्त होना
और उन्हें प्राप्त करने के साधन का निर्धारण करने में ज्ञान आपका क्या कहलाता है? प्रोनेसिस कहलाता है। अच्छा, आप जरा मुझे बताइए काइनेसिस क्या होता है? अभी पढ़े नहीं हो? सर याद नहीं आ रहा है, मुझे भी तो पता है, मुझे याद नहीं आ रहा है। जैसे आपने ये बताया ना बिहेवियरल इंटेलिजेंस, इसके कुछ है थोड़ा सा। काइनेसिस, काइनेसिस और भी कोई बताएं जरा भाई। काइनेसिस कोई भी नहीं, किसी को नहीं पता? काइनेसिस बेसिकली एक लैंग्वेज की भाषा के अंतर्गत आता है। भाषा के अंतर्गत आता है, एक डिज़ाइन के रूप में आता है जहां मात्रा को डेटा लेने की अनुमति देता है। वो आपका काइनेसिस की प्रक्रिया बनती है और ये आपको संप्रेषण में मिलेगा। आपको संप्रेषण के अंतर्गत भी मिल सकता है काइनेसिस। काइनेसिस याद रखिएगा भाई, इतना चीज़ है। बाकी संश्लेषण होता वही जब आप किसी चीज़ के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेते हैं, संश्लेषण कहलाता है। और डायग्नोसिस जहाँ पे आप निदान की प्रक्रिया संचालित कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पोस्टर केयर क्या होता है भाई? बहुत सरल प्रश्न है। ए ऑप्शन। पोस्टर केयर पालन पोषण संबंधी देखभाल है ना? पोस्टर केयर क्या होता है भाई? हाँ, ये सर पालन पोषण संबंधी देखभाल, प्रोत्साहन। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोत्साहन के साथ साथ तो एक शब्द आता है पोषक भी, और पोषक और पालक और विभिन्न प्रकार की क्रिया विधि जो आती है वो पोस्टर केयर के अंतर्गत आती है। मतलब टोटली मिला जुला के उन बच्चों के लिए अस्थायी हिरासत या सुरक्षात्मक जिनके माता पिता एक्सपायर कर चुके हैं और उनकी देखभाल करने में असमर्थ हैं, तो वो पोस्टर केयर का उपयोग करते हैं। तो गैर जैविक शारीरिक क्रिया संबंधी है, अभिभावक के पास बच्चे का अस्थायी स्थापन है ना, अस्थायी स्थापन। वास्तविक माता पिता नहीं होते हैं, पालन पोषण के माता पिता होते हैं ये लोग। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वास्तविक जो होगा, ध्यान रखिएगा वास्तविक जो पेरेंट्स होंगे वो नहीं होंगे, है ना, पेरेंट्स जो है वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अस्थायी होंगे, अस्थायी होंगे। बताइए जरा, अल्पसंख्यक संवेदनशील अभ्यास के लिए यह ज़रूरी होता है कि सामाजिक कार्यकर्ता को अल्पसंख्यक वर्गों पर उत्पीड़न के प्रभाव का गहन समझ हो। सही है। सही है, ओके, सत्य है। और सामाजिक कार्यकर्ता का दायित्व है कि वो उत्पीड़ित और कमज़ोर वर्गों की सहायता करे। सही है। अब जरा आप मुझे बताइए व्याख्या। व्याख्या नहीं लग रहा है, नहीं हो रहा है व्याख्या। अच्छा, आप देखिए जरा, सामाजिक कार्यकर्ता, अभी अगर हम बात करें अल्पसंख्यक संवेदनशील अभ्यास के लिए यह ज़रूरी होता है कि कार्यकर्ता को अल्पसंख्यक वर्गों पर उत्पीड़न के प्रभावों का गहन समझ हो। बात ठीक है, क्यों समझ हो? क्योंकि भाई सामाजिक कार्यकर्ता के दायित्व है कि वो उत्पीड़ित और कमज़ोर वर्गों की सहायता कर सके। राइट यार, स्पष्टीकरण है, व्याख्या है, व्याख्या करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा आपका, व्याख्या है। संयुक्त राष्ट्र ने 1995 को किसका वर्ष घोषित किया था? जी, ऑप्शन सी। डी आएगा तो संवेदनशील स्वास्थ्य के लिए उत्तम स्वास्थ्य के संयुक्त राष्ट्र ने शिक्षा का किस वर्ष घोषित किया था? शिक्षा का 1993 में किया जा सकता है। जी, 5 हो सकता है। नहीं, संयुक्त राष्ट्र का नहीं, मुझे कंफर्म नहीं। मैंने आप लोगों को जो है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कराया है। क्या आप लोगों को पता है? बोलिए एक बार, हाँ या ना में बोलिए। ये सर बहुत पहले करवाया।
बहुत पहले करवाया था, भूल गए हैं आप लोग? अच्छा जी, नहीं ऐसे मत करिए। देखो मैं कुछ आप लोगों को बता देता हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात को। अभी 2020 की बात करता हूँ। 2020 में जो है पादप स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, जो विविधता को लेकर, पादप स्वास्थ्य को लेकर। 2019 में स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। 2019 में कौन सा बताइए? स्वदेशी भाषा। हाँ। लिखिए तीव्र गति से, स्वदेशी भाषाओं का। 2018 में इसने 2018 में जो है किसी विशिष्ट विषय के बारे में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित। हालांकि 2018 मत लिखिए, छोड़ दीजिए, 2017 लिखिए। 2017 जो है सतत पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, सतत पर्यटन का, ठीक है। 2015 लिखिए मिट्टी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, मिट्टी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। हाँ, 2014 लिखिए। 2014 अगर हम बात करें यहाँ पर, तो पारिवारिक खेती का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, पारिवारिक खेती का, ठीक है। 2012 लिखिए सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, सहकारिता का। मानवाधिकार सीखने का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, मानवाधिकार सीखने का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2009। गोरिल्ला वर्ष, गोरिल्ला वर्ष 2009, गोरिल्ला वर्ष। आलू का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, आलू का 2008। स्वच्छता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, काफी इंपॉर्टेंट, स्वच्छता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2008, 2008। ये अभी जो मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ ना, ये सारे के सारे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किए गए। अब हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं यहाँ पे। आइए, आपके पूछा है 1995 की बात। कब की पूछा है? 1995। 1995 में बताइए जरा भाई क्या चीज़ थी 1995 में? शिक्षा ही हो जाएगी, एजुकेशन। 1995 में सर स्वास्थ्य होगा सर, डिजिटल जी, स्वास्थ्य। ओके, स्वास्थ्य इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, डी करेक्ट जवाब। डी करेक्ट जवाब होगा 1995। विश्व पीपल स्वास्थ्य की शुरुआत की थी, यानी सहिष्णुता के लिए संयुक्त राष्ट्र बनाया गया था, सहिष्णुता के लिए, सहिष्णुता के लिए किया गया था। परिवार 1994 होगा। शिक्षा कब की होगी? शिक्षा 83 की होगी सर। 83, 83। हाँ, सर परिवार क्या बताया? 1950। नहीं, संचार है परिवार तो 1994, देखो स्क्रीन पर भी देख लो मैडम, है ना। नहीं, 83 जो है सर आप संचार होगा, विश्व संचार है, विश्व संचार है 83। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है 1991। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 1991 है। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष जो है 1975 है, 1975। विश्व जनसंख्या वर्ष, विश्व जनसंख्या अगर वर्ष की बात करते हैं 1974 है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा वर्ष की बात करेंगे तो 1970 है, 1970 है, 1970 है ना, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और सर सी वाला गर्ल्स साइड गर्ल चाइल्ड है, पता नहीं आपको, आप लोग बताइए जरा, आप लोग अगर कहीं ढूंढिए निकालिए। सर ये तो 2000 प्लस का ही होगा कंफर्म। 2000 का होगा सर, 2000। कौन सा गर्ल चाइल्ड? मतलब 2000 के ऊपर का कंफर्म नहीं, बट 2000 के ऊपर ही, उसके बाद ही आया होगा ये 2010 के बाद। ये कैसे कह सकते हो? तो जब
गर्ल चाइल्ड के ऊपर और भी सारी स्कीम्स बनी ना, कुछ कन्या के ऊपर, तो वो 2000 प्लस ही है ज़्यादातर इसके आधार चलो पर। छोड़ो जान दो। गर्ल चाइल्ड की बात, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका देख लेना आप लोग अगर मिल जाता है तो। लेकिन यहाँ पर 3 आपको बता दिया, इन तीनों को ध्यान रखिएगा, बाकी उसके साथ साथ और भी बताया है मैंने। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जहाँ पे 14 वर्ष से नीचे की आयु का कोई भी व्यक्ति किसी कारखाना खान में काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा? 24 डी सही जवाब। 14 क्या है? समता का अधिकार। अधिकार है। ठीक है। 45 क्या है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है ना। हाँ 22 क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी। हाँ सर, कुछ दशा में गिरफ्तारी या संरक्षण एवं संरक्षण एवं संरक्षण। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 का जो होगा डी वाला सही रहेगा। यह पहचानने की असफलता की धारणा स्वयं घटना नहीं है को क्या कहते हैं? फेलिक्स एंड रिफ्रिकेशन कहते हैं इसको। ठीक है, यह पहचानने की सफलता की जो है अवधारणा स्वयं घटना नहीं है, उसको क्या कहेंगे? तो फेलिक्स ऑफ रेफिकेशन कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा यहाँ पे। परिस्थितिकी तर्क दोष, जहाँ पे आप तर्कना की बात करते हैं, सिचुएशन परिस्थितिकी में। और परिसीमिता मतलब एक सीमा को रिप्रेजेंट करना। आगमन का मतलब होता है प्रेरक तर्क की विधि है, जहाँ सिद्धांत विकसित होते हैं आगमन पर, है ना। आगमन विधि वगैरह आपने देखा ही होगा। ऑप्शन नंबर जो है 16 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये गलत है। 15-16 हो गया। ये बताइए, समस्या समाधान का मॉडल पार्लियामेंट प्रकार, हाँ, प्रकारात्मक मॉडल की बात करें तो हाँ टेफ्ट, जस्टिस टॉफ्ट रॉबिसन। लव मॉडल, हॉलमॉस, हाँ। फोर सिस्टम मॉडल, पिंकासन मेनहाम। ओ पिंकासन मेनहाम। ऑप्शन बताओ। बी। बी सही। निम्नलिखित में से कौन सा विषाद का निश्चित चिन्ह है? देखो, विषाद डिजाइन और हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का मतलब होता है मति भ्रमण के ऐसे कारण हो सकता है जो अंतर्निहित बीमारी की वजह से वो नशीली दवाओं का सेवन करना या नशा में शामिल होना, ये प्रक्रिया बताती है। डिल्यूजन और हेलुसिनेशन। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। ये एल्कोहल वाली बीमारी पर भी हेलुसिनेशन ऐसा नहीं आता ना सर? कौन सी बीमारी? मति भ्रम है ये। भ्रम मेरा नाम, मति भ्रम। एल्कोहल ज़्यादा ले लेते ना सर, एल्कोहल हाँ, बिल्कुल। एक चीज़ बता दो, यहाँ पे नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए। विकासात्मक विकार, दो टाइप की होती है, बताइए जरा कौन कौन? आंतरिक और बाह्य, है ना। आंतरिक के अंतर्गत क्या आता है? ऑटिज्म, ASD। और बाह्य के अंतर्गत क्या आता है? ADHD। और विरुद्ध विकार कह लीजिए, या हट या जिद करने वाला, है ना, अवज्ञाकारी उसको बोलते हैं। ठीक है। सामाजिक व्यवहार संपर्क को प्रभावित करता है ये।
अच्छा एक बात और याद रखिए आप लोग, आंतरिक के अंतर्गत ना ESD क्लियर है, ESD जानते हो ना भाई, जहाँ सामाजिक व्यवहार संपर्क को प्रभावित करता हो। एक आपने नाम सुना होगा बुलिमिया, यह आंतरिक होता है। बुलिमिया नाम सुना है? बुलिमिया नहीं सुना है? ओके। खाने का गंभीर विकार बोलते हैं इसको, खाने का गंभीर विकार, मतलब बड़ी मात्रा में भोजन करना, है ना। और इसी में देखो एक जो है पार्जिक आता है, पार्जिक और नॉन पार्जिक बुलिमिया आता है। जो पार्जिक होते हैं, पार्जिक किनको कहेंगे, देखो बुलिमिया भी दो टाइप की होती है। पार्जिक किसको कहेंगे? पार्जिक उसको कहेंगे जो ज़्यादा भोजन ग्रहण करे, ज़्यादा भोजन खाए और उसके बाद ज़बरदस्ती उल्टी करे, ज़बरदस्ती वो उल्टी करता है तो वो उसको क्या बोलेंगे? पार्जिंग बोलेंगे। मैं लिख दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए, पार्जिंग बोलेंगे उसको, पार्जिंग बोलेंगे। और बुलिमिया में एक शब्द आता है नॉन पार्जिंग। अच्छा, नॉन पार्जिंग क्या होगा? अधिक भोजन ग्रहण करे, लेकिन अधिक भोजन ग्रहण करने के बाद वो क्या करता है? व्यायाम। क्या करता है? व्यायाम। और यहाँ पे जबरदस्ती उल्टी, जबरदस्ती उल्टी, है ना। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर हुआ ये दोनों बात? बुलिमिया, बुलिमिया को शुद्ध हिंदी बताऊं? शुद्ध हिंदी, क्षुधा, क्षुधा अतिशय, क्षुधा अतिशय कहते हैं बुलिमिया को। क्लियर हो गया? एक नाम आपने और सुना होगा, नाम सुना कहीं? एनोरेक्सिया। यस सर, भूख की कमी। ये आपको बता दो, ये एक नाम था विलियम गल। क्या नाम था उसका? विलियम गल, विलियम गल। इसने 1873 में प्रयोग किया था, मतलब प्रयोग मिला था, ये उपयोग में किया था, जानकारी दिया था। इसको बोलते हैं क्षुधा अभाव। क्या बोलेंगे इसको? क्षुधा अभाव। हाँ, भोजन करने की इच्छा का अभाव, एनोरेक्सिया को कहते हैं। मतलब भोजन करने की इच्छा का अभाव एनोरेक्सिया को कहते हैं। आहार ग्रहण रक्सिया से, एनोरेक्सिया आहार ग्रहण से संबंधित है ना। मतलब आप समझ गए ना, भोजन करने की इच्छा का अभाव बताना एनोरेक्सिया बताता है। आपने नाम सुना SAD? SAD क्या होता है? SAD, इसको जो है SAD को अगर हम बात करते हैं, इंस्पिरेशन कहते हैं। इंस्पिरेशन मतलब वियोग, वियोग होता है इंस्पिरेशन। और एंजाइटी मतलब क्या होता है? दुश्चिंता या चिंता कह सकते हो, एंजाइटी। और क्या होता है? ये डिसऑर्डर, मतलब विकार होता है ये। तो वियोग दुश्चिंता विकार है ये वियोग दुश्चिंता विकार जो होता है, माता पिता कहीं छोड़कर चले ना जाए। जिस बच्चे को ये डर लगा रहता है कि मेरे माता पिता मुझे छोड़कर कहीं चला ना जाए, उनके अंदर SAD की बीमारी होती है, याद रखिएगा। ठीक है भाई? बताइए जरा, 19 बताइए। ग्रह भ्रमण का सर्वाधिक उपयुक्त रूप में कहा जाता है क्या? विधि। हाँ, देखो बताओ ना, एक घर की मात्रा में सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा के ऋण माना जाता है। तो एक घर की अगर हम बात करें, विजिट करना है तो परिवार संपर्क के रूप में होता है। तो कार्यकर्ता को आवश्यक नर्सिंग देखभाल, स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों को प्रदान करने की बात होती है। तो वो बेसिकली विधि कहलाती है, मेथड्स होता है। केस स्टडी करते हैं तब ये लक्षण होगी ना। हाँ हाँ हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा बर्नआउट रोकने का उपागम नहीं है? बर्नआउट, आराम नृश विज्ञान जानते हो? नृश विज्ञान, नृश विज्ञान। अरे भाई ये नहीं जानता आप लोगों, इसको नहीं मालूम है? विज्ञान का तो ये लेवी स्ट्रॉस का है क्या सर? नहीं,
इन्हें लेवी स्ट्रॉस ने अगर बात किया है नृत्य विज्ञान में ना, तो सामान्यीकृत उपागम की बात किया है, ऐसे बोलो। विनिमय, सामान्यीकृत विनिमय का सिद्धांत में बोलोगे तो सही मानूंगा। ये आपको बता दूं, एथनोसेंट्रिज्म जो है, सेंट्रिसिक में बोला जाता है इसको, नृत्य विज्ञान को, यही बर्नआउट रोकने का उपागम नहीं है। बाकी सकारात्मक चिंतन रोकेगा, आराम विधि रोकेगा, अभ्यास रोकेगा, बताइए ये नहीं रोकेगा। ठीक है, बर्नआउट। रिलैक्सेशन टेक्निक नहीं जानते हो आप लोग? रिलैक्सेशन टेक्निक तो वही हो गई ना, ए वाली। हाँ, ये exercise। ठीक है। अपनी संस्कृति के मानक और रीति रिवाज से उत्पन्न पूर्व धारणाओं के अनुसार संस्कृतियों का मूल्यांकन नृत्य विज्ञान का पार्ट बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। सूचकांक को उसके अर्थ के संबंध में वर्गीकृत करें, बताइए। आर्थिक और व्यवसाय का वर्गीकरण, आर्थिक और व्यवसाय का वर्गीकरण। सर ए होगा, सी एड। नंबर 1 प्राइस, नंबर 2 क्वांटिटिव, नंबर 3 वैल्यू, नंबर 4 स्पेशल पर्पस। बताइए कौन सा गया? 1874 में पासे द्वारा इसकी वकालत की गई थी। और सुझाव किसने दिया था इसका? सुझाव अल्फ्रेड मार्शल ने। याद रहेगा? बोलिए। हाँ सर। चलो ठीक है। स्वीकृति समाज कार्य का सिद्धांत है, बताओ जिसका अर्थ क्या होगा? सही सर। सेवार्थी जैसा वैसे ही स्वीकार कर लो ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत के आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या के अभिलेख से प्रकाशित है? ए सर, ए सर, नहीं सर, डी आएगा सर इसका। नहीं, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो आएगा। हाँ सर, ए आएगा। अभिलेख जो प्रकाशित करेगा वो तो ब्यूरो ही होगा ना सर? सर, ए आएगा। आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या का अभिलेख। ए सर, ए आएगा। भाई तब क्या करेगा बताइए जरा नेहा मैडम। क्या आप बता रहे हो अभिलेख कैसे, तो फिर बताओ, आप ही बताओ कौन आएगा फिर इस ऑप्शन सर? में? इसमें मैं ये बोल रही हूँ कि ए ऑप्शन में ब्यूरो लिखा है, तो जो प्रकाशित करता है वो ब्यूरो ही होना चाहिए। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो। हाँ तो क्या लिखा है? ब्यूरो। ब्यूरो सही जवाब है, गलती करना मत। मैं यही तो कह रही हूँ, सही है। हाँ तो सही जवाब है, ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट जवाब है, राष्ट्रीय अपराध। बाकी देखो ये महिला से है भाई, कि ये तो थोड़ी सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई थी। मंत्रालय है, वो आयोग है, वो गणना होती है, तो कोई भी इसको प्रकाशित नहीं करेगा ना, वो यही वाला करेगा। ठीक है। सामाजिक न्याय सशक्तिकरण मंत्रालय की बात करेंगे। ठीक है। और भारतीय जनगणना में अगर हम बात करें 1000 मेल के लिए 1944 महिलाएं, लिंगानुपात बताया है। भारत की पहली जनगणना 1881 में किया गया था, पहली जनगणना भारत की। हाँ, और स्वतंत्र के बाद जो पहला जनगणना था वह था 1991, पहली बार ब्रिटिश शासन में जब पहली बार किया गया था। ब्रिटिश शासन ने जब किया था पहली बार, ब्रिटिश शासन ने 1872 में। याद सर रखिए। 81 में
संपूर्ण भारत पर संपूर्ण रूप से जनगणना की गई थी भारत की 1881 में। ठीक है। संवैधानिक निकाय है, महिला संवैधानिक निकाय है ना, 1990 में भारत सरकार की अधिनियम संख्या 20 के तहत जनवरी 1992 में इसकी स्थापना की गई। सबकी इसकी प्रथम अध्यक्ष जो रही जानकी पटनायक। सर 1990 क्या है फिर? 1990 का तो बता तो रहा हूँ भाई, इसकी 20वीं संख्या के अंतर्गत इसको परिभाषित करने के लेकर स्थापना की गई है। इसकी एस्टेब्लिश 1992। हालांकि आप 1990 में आया है जानते हो, ठीक है। अगर 1990 और 1992 दोनों ऑप्शन आएगा तो 1990 लगाइएगा, 1992 नहीं। लेकिन अधिनियम संख्या के बीच पूछेगा तो आप 1992 लगाइएगा, 1990 नहीं। ठीक है। और इसका पहला आयोग 31 जनवरी 1992 का था। दूसरा आयोग कब था? जुलाई 1995 में आया। तीसरा आयोग कब आया? जनवरी 1999 में आया। चौथा आयोग जनवरी 2002 में था। पांचवा आयोग जनवरी 2005 में था। छठा आयोग अप्रैल 2008 में था। सातवां आयोग 8-3-11 जो है 2011 में था। आठवां 2014 में। रेखा शर्मा जो थी, रेखा शर्मा इसकी क्या थी? अध्यक्ष। याद रखिए। क्लियर है? जी सर, अगला अगला क्वेश्चन। देखिए, एवलिन बर्न्स जो समाजकारी शिक्षक है, इसके अनुसार चिन्हित जनसंख्या तक किस प्रकार पहुंचा जा सकता है, किस डिग्री तक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है, और पूरे कार्य की लागत, प्रभावपूर्णता और नीति से निकलने वाले परिणामों की परीक्षा की जाती है, जिसका संबंध है मॉनिटरिंग से। ऑप्शन नंबर सी से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब रहेगा। ये जो नीति, जो किसी समस्या का समाधान करना है, नीतियों का विकल्प करना है, सेट करना है, उसकी पहचान करनी है, तो क्राफ्टिंग करनी है, वो क्या कहलाती है? नीति निर्माण कहलाती है। और जब किसी तकनीकी या उसका उपयोग लोक प्रशासन, सिविल सेवक, कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों के कानून और निर्वाचन के लिए लक्ष्यों को लागू करने के लिए उपलब्ध विकल्पों की जांच और मूल्यांकन करते हैं, तो वो नीति विश्लेषण होती है। नीति का जब आप प्रक्रिया किसी चीज़ को संचालित करते हैं, चलाने को लेकर या आगे बढ़ने को लेकर, समस्या सेटिंग करना, नीति निर्माण करना, पॉलिसी बनाना, फार्मुलेशन करना, निर्णय लेना, माइकल हॉलवेट ने इस चीज़ को बताया भी था नीति बनाने के तरीक़ों को लेकर। तो ये नीति प्रारूप होता है, परंतु यहाँ पे मॉनिटरिंग होगा, जहाँ आप नीति का विकास, क्रियान्वयन, वर्णन, विश्लेषण, सुधार के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, वो होता है। ये आज का ना लास्ट प्रश्न ले लीजिए, बाकी जो 25 के बाद बचेंगे 25 क्वेश्चन ना, इन सभी पे हम लोग जो है दोबारा एक क्लास लेंगे। मैंने आज ज़्यादा लगभग आप लोगों को व्याख्या कर दिया, इसलिए थोड़ा सा समय लग गया, अदरवाइज़ व्याख्या नहीं करता तो समाप्त हो गया होता टॉपिक, है ना। से जैसे अगर मैं पढ़ूँ, सेवार्थी को जो प्रश्न पहले प्रक्रिया की ओर धकेलता है, खींचता है, उन्हें क्या कहा जाता है? उसे खुला अंता वाला प्रश्न कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा, जिसका उत्तर हाँ या ना में दे, है ना। इसका होता है व्यक्ति के सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध, जैसे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, मित्र के साथ को क्या कहेंगे? माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम, ठीक है। ये मैच करिए फटाफट मैच करिए। ये 46 पुरुष होगा, है ना। ये 46 जो है स्त्री होगी, ठीक है, यहाँ पे, और ये पुरुष होगा, ठीक है, और यहाँ पर ये महिला होगी। ऑप्शन नंबर बी, क्या है? ये जेनोग्राम है, जेनोग्राम। हाँ, जेनोग्राम आप सिलेबस में नहीं है ना सर आपके? जी। सिलेबस में नहीं है ना सर ये आप? नहीं, सिलेबस में नहीं, लेकिन सोशल वर्क में है। यूजीसी के सिलेबस में नहीं है, सोशल वर्क में है। जब किसी केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क बनाओगे तो ये सब बनाना पड़ता है प्रैक्टिकल के दौरान। मालूम है सर। 28 देखिए, ठीक है, 28 माई क्या लिखा? एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ
एमके गांधी हाँ गांधी गांधी जी सर। ओके 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 ओके, गांधी जी आ जाइए। वी रेडिकल, ठीक है, बी रेडिकल सोशल वर्क, डी रेडिकल सोशल वर्क, बोलिए ऑप्शन बोलिए। सॉल एलेंस्की, ओके ओके, सॉल एलेंस्की। एशियन ड्रामा, गुन्नार मिडर, ओके। ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिस्काउंट्स, डिस्कॉन्टेंट्स, डिस्कॉन्टेंट्स किससे? सर ये भी डिसकंटिन्यूस का ना कुछ टाइम पहले हमने पढ़ाया था। जोसेफ, 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 हाँ जोसेफ, जोसेफ। ऑप्शन कौन सा सही गया है? बी। बी। एजिम, एजिम, झीड़, जरड़, वृद्ध लोगों के प्रति नकारात्मक प्रवृत्ति, प्रवृत्ति नकारात्मक वाली, झीड़ है, जरड़ है ना। भारत सरकार ने किस वर्ष में राष्ट्रीय शहरी संबंध सीमित नियुक्त की थी? 1963 में, ठीक है। और फैजल अली कमेटी कब आई थी? 1953 में आई थी फैजल अली, लेकिन यहाँ पे ग्रामीण शहरी संबंध समिति जो नियुक्त की गई थी 1963 में। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, ठीक है। बहुत सारी कमेटी थी, धार आयोग था, जेवीपी कमेटी थी, है ना, फैजल अली कमीशन था, बलवंत राय कमेटी थी, पंचायती राज व्यवस्था थी, पहली रिपोर्ट आई थी, भ्रष्टाचार निवारण संस्था समिति थी, राजा मुन्नर कमेटी थी, तरुण कुंड कमेटी थी, हनुमंत राव कमेटी थी, बहुत सारी कमेटियां हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैस्लो द्वारा निर्मित आवश्यकताओं का पदानुक्रम कौन सा आवश्यकता शिखर पर है? सबसे ऊपर कौन सी है? आत्मसम्मान। आत्म प्रतिक्षण करण है, आत्मसम्मान उससे पहले है, चौथे नंबर पर आता है। ऑप्शन नंबर डी, बी सही है, ठीक है। पेयजल की सुविधा का प्रबंध महिलाओं की किस आवश्यकता को पूरा करता है? दीर्घकालिक आवश्यकता, ऑप्शन नंबर डी। तात्कालिक आवश्यकता। नहीं, तत्कालिक आवश्यकता किसी ऐसी चीज़ का उदाहरण जैसे नीड के आधार पर रूप से वर्णित किया जाता है कि यदि आपको भूख से मर रहे हैं और उस समय भोजन की आवश्यकता है, तो मैस्लो ने प्राथमिक आवश्यकता के आधार बता दिया था तत्कालिक आवश्यकता है ना। मैस्लो ने साफ शब्दों में बोला था इस बात को। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ना, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, दीर्घकालिक आवश्यकता। बताइए दिवस 15 जून को क्या मनाते हो भाई? 15 जून को विश्व क्या? 12 जनवरी को होता है विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार दिवस मनाएंगे, ये मनाएंगे। और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जून, 12 जनवरी सॉरी, 8 मार्च महिला दिवस, 21 सितंबर विश्व अल्जाइमर दिवस, विश्व एड्स दिवस। बताइए 1 दिसंबर। 1 दिसंबर, है ही नहीं, ऑप्शन नहीं है, 1 दिसंबर होता है। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर पहला सही गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बताइए। 1987 में ये आया था, इसकी स्थापना 1990। ओके, कौन सा हुआ बताओ? स्कूलों में प्राथमिक स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं का सुधार करना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। कब आया? 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आया था, याद रखिएगा वो भी। क्या थे? 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आया था 1987 के समय। आगे बताइए। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मुख्य अपील अधिकारी कौन सा होगा? मुख्य सूचना आयुक्त।
ऑप्शन नंबर बी। बी। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यक्तिक सेवा कार्य का सिद्ध, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यक्तिक कार्य का सिद्धांत नहीं है? बी सर, अनिर्मुक्त। विशिष्ट सिद्धांत। सर विशिष्ट उद्देश्य है। विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता है। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों की देखभाल और पुनर्स्थापन के लिए मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब पारित हुआ? 1987 में। हाँ, पारिवारिक जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में किस विकासीय कार्यभारों और परिवर्तनों की पहचान करना क्या कहलाता है? पारिवारिक जीवन चक्र होगा, याद रखेगा। पारिवारिक, हाँ, पारिवारिक जीवन चक्र होगा। सामाजिक वर्ग बताओ, श्रेणी, हाँ, कैटेगरी बोलते हैं उसको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए जल्दी। जाति व्यक्ति की स्थिति पर आधारित है, गलत। जाति पेशे संबंधित गतिशीलता पर निर्धारित करती है, नहीं। जाति ब्रह्मदेव आदि ब्रह्मदेव द्वारा सृजित होती है। जाति जन्म द्वारा निर्धारित होती है। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, ऑप्शन डी। यह कथन जाति बंद समूह है किसने दिया था? मजुमदार। ओके। आंध्र बेटे, कास्ट क्लास पावर, पावर। टीबी बोटोमोर, सामाजिक स्तरीकरण के 4 भाग में, दास, जागीर, जाति व्यवस्था, है ना। मेकाविर पेज, सोसाइटी किताब लिखा है, सामाजिक संबंधों का प्रत्यक्ष उदाहरण दिया है, सामाजिक संबंधों का जाल है, मेकाविर पेज। कुछ परिवीक्षा अधिनियम देखो, बताइए। 42 परिवीक्षा अधिनियम 1958, 1958। हाँ, भारतीय संविधान की राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सा अनुच्छेद किस प्रकार शोषण अनुसूचित जाति की सुरक्षा सुनिश्चित करता है? 43 46 अनुच्छेद, बिल्कुल सही, 46। समाज कल्याण प्रशासन के कार्यों को सूचीगत करने के लिए एवरेनियम यानी परिवर्तन शब्दों का POSDCORB किसने दिया है? लूथर गुलिक। बताओ। कोचमपल्ली, किसने परिवार का दीर्घ विन्यास परिवार और प्रजनन परिवार में विभाजित किया है? देखो, मैडोक। हाँ, मैडोक। सामाजिक संरचना 1949 में लिखा था, विश्व संस्कृतियों का एटलस, ठीक है। और किसने परिवार के 5 प्रकार बताए थे? समृद्ध परिवार, समूह परिवार, युग्म परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, एक परिवार। किसने बोला था? हाँ, शाबाश। कबाड़िया जो है, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया की किताब लिखा था, कपाड़िया। और वार्नर क्या था? वार्नर जन्म का परिवार और जनन का परिवार बताया था, 2 टाइप का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से एक शुद्ध प्रायोगिक शोध प्रारूप नहीं है, बोले। नहीं है। सोलोमन 4 वाला समूह, नहीं, डी नहीं, पहला ही सही है आपका, पहला सही है। सोलोमन 4 समूह प्रारूप है ये। प्रायोगिक शोध के प्रारूप में अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो ये आपको पढ़ा होगा, उत्तर परीक्षण था, पूर्व परीक्षण था और एक समय व्यक्तिगत था। ये देखा था आपने, पोस्ट टेस्ट, प्री टेस्ट वाला 1 टेस्ट, सोलोमन 4 टेस्ट डिजाइन, ये नहीं है आपका। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही रहेगा, ये नहीं है। शून्य परिकल्पना अभियुक्त मान लेता है कि जब उसे खारिज करना चाहिए तो वो कौन सा टाइप फॉर्म बनेगा, बताइए। कि शून्य परिकल्पना को युक्तमान मान लेना, युक्तियुक्त मान लेना, जब उसे खारिज करना चाहिए तो टाइप 1 एरर, टाइप 1 एरर।
टाइप 1 होगा ना? हाँ, ए, चर क्या है? चर धारणा कॉन्सेप्ट, धारणा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर लास्ट और 10, जरा विज्ञान का अध्ययन किस बताइए। 50 क्वेश्चन किए, 50 में से कितने लोगों का कितना सही है? मेरे 4 गलत हैं। 4 गलत है 50 में। अरे वाह, 46 क्वेश्चन सही गए। ओके, और कोई व्यक्ति? उसमें 7 गलत है सबसे। सर सात। 6-7 मेरे गलत 6-7 गलत। ओके, यानी मतलब 40 के आसपास सभी लोग हो, हैं? ठीक है, 40 में अगर 50 में 40 है, फिर 50 में 40 यानी 100 में 80, और 80 में 2 कर दिए, 2 160 नंबर है आपका पेपर सेकंड में। अभी और भी करेंगे हम लोग, देखेंगे और भी चीज़ें, कितना उतार चढ़ाव आ रहा है, और है ना। ठीक है, मैं एक आप लोगों को मैंने एक अप्रोक्स में लिया है 40, आप लोगों ने ज़्यादा कर रखा है, सही है ना, मैंने अप्रोक्स में लिया है। ठीक है, चलो, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग मिलते रहेंगे फिर नेक्स्ट वाली क्लास में, कल वाली आप सबकी अगली क्लास। कल वाली दोनों वीडियो सेंड कर दीजिए। अरे भाई, वीडियो चली गई है ग्रुप में, देख लीजिए, मैंने डाल दिया है आज अपलोड करके। मैंने डाल दिया। हाँ, डाल दिया। ठीक है, चलिए। थैंक यू सर। यदि आप सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप 8506031308 पर आप मुझे कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से NTA UGC नेट सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लास को परचेज कर सकते हैं। ये केवल 25 और 26 जून 2022 तक के 2 दिन के लिए केवल ऑफर चल रहा है। 999 रुपये फीस में आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे और सारी चीज़ें या सारे कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे 999 रुपये में, 999 रुपये में।